हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल विजडम। हम क्वेश्चन नंबर 170 फर्स्ट पे थे। DSSC का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हम 170 फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं। फॉर अ सैम्पल फ्रॉम पॉइजन पॉपुलेशन P लैम्डा द MLE ऑफ लैम्डा इज। हमें MLE बतानी है, तो यहाँ हमें MLE बताना है। MLE हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना होता है। लाइक्लीहुड फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ FF XI, f of xi is what? This is e to power minus lambda to power xi by xi factorial. So likelihood बनाने के लिए it is product I goes to 1 to n e to power minus lambda to power xi factorial. So L will be e to power minus n lambda to power summation xi product of xi factorial. Take log both side. Log of L is e minus n lambda plus summation xi minus log of product of xi factorial. So log L is minus n lambda plus summation xi log lambda minus summation of log of xi factorial. So differentiate this with respect to lambda. We get minus n plus summation xi by lambda equal to 0. Equate it with 0. Then this is summation xi by lambda is equal to n, and then it is lambda is equal to summation xi by n, which is x bar. So the MLE of lambda is x bar. Hence the answer is mean. Next, 172nd question. A hypothesis may be classified as. हाइपोथेसिस को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे? सिंपल हाइपोथेसिस होता है हमारे पास, कंपोसाइट हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस होता है। तो इन सब के बारे में सबसे पहले हम एक एक करके बता लेते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? सिंपल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जो बिल्कुल क्लियर होता है, जिसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती। जैसे कि म्यू इक्वल्स टू 1, दिस इज अ सिंपल हाइपोथेसिस। कंपोजिट हाइपोथेसिस वो होता है जिसके अंदर कुछ एम्बिग्यूटी प्रेजेंट होती है, जैसे कि म्यू ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हमें क्लियर नहीं है कि जो म्यू है वो क्या वैल्यू लेगा। सो दिस इज अ कंपोजिट हाइपोथेसिस। एंड नल हाइपोथेसिस वो होता है जो बोलता है कि जो भी हमारा पैरामीटर है वो इक्वल टू 0 है यहाँ, या फिर ये ऐसे बोल सकता है कि μ1 इज इक्वल टू μ2, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो 172 में ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the expected value of the estimator is not equal to its parametric function, it is said to be. अगर expected value, सो ये बायसनेस का जो हमने अनबायसनेस की डेफिनेशन करी थी उसी से रिलेटेड है। बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि अगर एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है किसी भी एस्टिमेटर की, लेट सपोज टी इज़ एन एस्टिमेटर, टी एक एस्टिमेटर है और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल है हमारे पैरामीटर के। लेट सपोज थीटा इज पैरामीटर, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे कि ये जो एस्टिमेटर टी है वो क्या है? बायस्ड है। दैट एस्टिमेटर इज बायस्ड एस्टिमेटर।
So option C is correct. Next question is, if x1, x2, xn is a random sample from a population normal 0 sigma square, the sufficient statistics for sigma square is. यहाँ पे हमें sufficient statistics बतानी है कि इनमें से इन ऑप्शन में से कौन सा sufficient statistic है. तो sufficient statistic बताने के लिए सबसे पहले likelihood लिखना पड़ेगा. likelihood से पहले हम fxi लिखेंगे. fxi is 1 by √2 pi by sigma e to power minus half xi minus by sigma whole square, and this is also whole square. So likelihood will be, it is a product of xi's, f of xi, so this will be, तो यहाँ पे likelihood क्या बनेगा, वो बनेगा 1/2 pi sigma per n e to power minus half sigma square summation xi square. यूजिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें जी टी और एच एक्स अलग हो जाए. तो हम इस फंक्शन को इस तरीके से बना लेते हैं. L is equal to 1/2 pi raised to power n 1 by sigma to power n e to power minus half sigma square summation xi square. यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट है हमारा जी थीटा टी का, जहाँ पे टी जो है वो समीशन xi स्क्वायर है और ये जो पार्ट है वो है एच एक्स का. सो यूजिंग फैक्टराइजेशन हमारा जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होगा वो होगा summation xi square. So the correct option is option number C. If Tn estimator of population parameter theta converges in probability to theta as n tends to infinity is said to be. So ये हमें convergence की definition है, consistent estimator की definition है. So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A. So ये कहता है कि probability if an estimator Tn converges to theta, that is this is less than epsilon and this converges to 1 as n tends to infinity. So जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम ये कहेंगे कि Tn जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का. That is Tn is convergent to theta in probability. Question number 176. A sample of size 12 is taken from a normal population is expected to have a mean 50. The sample has mean 64 with variance 25. To test h0 mu equals to 50 against h1 mu not equals to 50 we use. हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे अगर हमें ये कंडीशंस दी गई है. सो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब हमारी पॉपुलेशन है कोई, उसमें से एक सैंपल लिया गया है जिसका साइज़ है 12. उस जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो मीन है वो है 50 और जो सैंपल है उस सैंपल का मीन है 64. दैट इज x बार इज इक्वल टू 64. और जो वेरिएंस है वो भी सैंपल का जो वेरिएंस है वो है 25. तो हमें टेस्ट करना है h0 वर्सेस h1. तो जब भी हमें म्यू को टेस्ट करना होता है और हमें सैंपल वेरिएंस गिवन होता है तब हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. सो इस पूरे प्रोसेस के लिए हम एक टेबल देखते हैं, आप उससे समझ जाएंगे. इस टेबल्स को हम पूरे को रीड करते हैं. टेबल है
इफ़ वी आर टेस्टिंग मीन्स, अगर हम मीन्स टेस्ट कर रहे हैं और हम मीन में एक पॉपुलेशन है, हमें नॉर्मल पॉपुलेशन, और हमें उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, तो हम वन सैम्पल जेड टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और जब हम सैम्पल मीन को एक कांस्टेंट वैल्यू से कंपेयर करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होती है, तब हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने उस क्वेश्चन में करा है। जब हम दो पॉपुलेशन का, जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है और हम उनको कंपेयर कर रहे होते हैं पॉपुलेशन मीन्स को, तो हम टू सैम्पल जेड टेस्ट भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से जब अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन होती है तो हम टू सैम्पल टी टेस्ट भी लगा सकते हैं। पेयर टी टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब सैम्पल मीन्स हम उन पॉपुलेशन का कंपेयर करते हैं जो कि एक तरीके से रिलेटेड हो। एनोवा टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस का मीन चेक करना हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रोपोर्शन के लिए। जब हम प्रोपोर्शन का टेस्ट करते हैं तो कंपेयर द सैम्पल प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, हम वन सैम्पल जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। और टू सैम्पल जेड टेस्ट का टेस्ट हम जब करते हैं जब हम दो सैम्पल के प्रोपोर्शंस चेक करने होते हैं। नेक्स्ट वेरिएंसेस, जब हम सैम्पल वेरिएंस को पॉपुलेशन वेरिएंस से कंपेयर करते हैं तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं। और जब हम एक से ज़्यादा सैम्पल वेरिएंस पॉपुलेशन के चेक करते हैं तो हम एफ टेस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रिक्वेंसीज, जब हम चेक करते हैं कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी अबाउट कैटेगोरिकल वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है, तो हम काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यूज़ करते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मेमोराइज करना काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 177th क्वेश्चन, the hypothesis that the population variance has specific value can tested by, हमें वो चेक करना है कि जो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है। तो ये जब भी हमने वेरिएंस वाले टेबल में देखा था तो कंपेयर द सैम्पल वेरिएंस, दिस इज़ दिस पार्ट, कंपेयर द सैम्पल वेरिएंस टू द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो जब ऐसा होता है तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज काई स्क्वायर टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट इज रिलेटेड टू, पावर ऑफ टेस्ट ये हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का पार्ट है। पावर ऑफ टेस्ट, इसकी हम पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। पावर ऑफ टेस्ट जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी, रिजेक्ट H0 when H1 is true. So this is 1 minus probability accept H0 when H1 is true. ये क्या होता है? This is a type 2 error, that is beta. So power of test is directly related to type 2 error. So the correct option is B. To test H0 mu equals to mu naught against mu greater than mu naught when the population standard deviation is known, the appropriate test is. तो यहाँ पे वही बात हो गई है, इस टेबल में आ जाइए, ये वाला पार्ट देखिए। कंपेयर द सैम्पल मीन ऑफ टू द पॉपुलेशन मीन व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। तो यहाँ पे भी हमें म्यू पता है, म्यू को हम म्यू से चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है पॉपुलेशन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जेड टेस्ट। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा आगे स्टार्ट करेंगे। द लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। लाइन ऑफ रिग्रेशन हमने पता है क्या होती है। लाइन ऑफ रिग्रेशन दो लाइन होती है, एक होती है वाई ऑन एक्स और दूसरी लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है एक्स ऑन वाई। वाई ऑन एक्स बनती है ऐसे, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। एक्स ऑन वाई लाइन बनती है ऐसे, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। द लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। सो ये जो दो लाइंस हमने बनाई हैं ये इंटरसेक्ट हमेशा कब करती है? एट अ पॉइंट x बार y बार। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी।
Thank you for watching this. Let's meet in another video. Thank you so much.